हालेलुया, यीशु मसीह की जय। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, आज के दिन की तमाम नेमतों के लिए। उस अजीम और पाक खुदा का शुक्र करते हैं। मेरे अजीज़ों, आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हमारी ताकत कब कम होती जाती है। इसके लिए हम जानने के लिए इसके लिए इमसाल की किताब 24 बाब और उसके 10 आयत मुबारका को पढ़ेंगे। अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत कसरत से नाजिल हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, ये एक हकीकत है कि जब हम बेदिल होते हैं तो जिस्मानी तौर पर ताकत कम होती जाती है और हम अपने आप को थका हुआ, बीमार महसूस करते हैं। मेरे अजीज़ों, तकलीफ़ें और मुसीबतें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। यूँ समझ लें कि ये हमारा इम्तिहान होता है कि हम खुदावंद अपने खुदा में कितने मजबूत हैं। मेरे अजीज़ों, जब आंधी चलती है तो कमज़ोर दरख्त ज़मीन से उखड़कर गिर जाते हैं, लेकिन जिनकी जड़ें गहरी होती हैं वो मजबूती से खड़े रहते हैं और आंधी का मुकाबला करते हैं। हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है। दुख, तकलीफ़, मुसीबत वो आंधी हैं और हमारा ईमान वो दरख्त है। अगर हमारी जड़ें ईमान में मजबूत होंगी तो कोई मुसीबत हमें गिरा नहीं सकती। हमें हौसला रखना है, हिम्मत नहीं आनी, बल्कि मुसीबत जितनी बड़ी हो खुदा के साथ हमारा राब्ता उतना ही गहरा होता जाता है। दूसरे करंथियों 4 बाब 8-9 आयत में मुबारका में लिखा है, हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। आमीन। इस आयत मुबारका में हम देखते हैं कि खुदावंद कहते हैं कि हम कलाम हमें सिखाता है कि हम मुसीबत में तो होते हैं लेकिन हम अपने आप को लाचार महसूस नहीं करते, क्योंकि हमें पता होता है कि खुदावंद यीशु हमारे साथ है। हम हैरान भी होते हैं कि हमारी ये मुश्किल तो बड़ी ज़्यादा है, तकलीफ़ बहुत लंबी चल रही है, लेकिन हम उस लंबी मुश्किल में भी ना उम्मीद नहीं होते। हमें हर तरफ से सताया जाता है लेकिन हम अकेले नहीं होते, क्योंकि हमें पता है कि खुदावंद यीशु मसीह और उसका पाक रूह जो है वो हमेशा हमारे साथ है। इसलिए वो हमें कभी गिरने नहीं देगा और ना ही हमें हलाक होने देगा। मेरे अजीज़ों, किसी भी हालत में उम्मीद नहीं छोड़नी। हमेशा इस बात को याद रखें कि यीशु हमेशा हमारे साथ है। वो तमाम तकलीफ़ों को दूर करने की कुव्वत, ताकत रखता है और खुदावंद का हाथ छोटा नहीं कि हमें बचा ना सके और उसके कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके। तो जैसी भी हमारी मुसीबतें हों, खुदावंद हमेशा हमारे साथ है। जिस तरह करंथियों 4 बाब 17 आयत में भी आया है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती है। आमीन। इस आयत मुबारका में भी हमें बताया जा रहा है कि जैसी भी तकलीफ़ हो, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, उसमें हमारी ज़िंदगी से खुदावंद यीशु मसीह को ही जलाल मिलता है और उसका जलाल, उसकी हजूरी कसरत से हमारी ज़िंदगियों में आती है। मेरे अजीज़ों, हालात कैसे भी हो ना, हमारा ईमान है कि खुदा हमारे साथ है, तो फिर हमें बेदिल नहीं होना, हिम्मत नहीं हारने की ज़रूरत, बल्कि हमेशा हालात का मुकाबला करना है। तो हमारी ताकत जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। जिस तरह हमने कलाम मुक़द्दस में देखा है, पढ़ा है कि अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए, यानी मुसीबत जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल है उसमें अगर हम बेदिल हो गए हैं तो हमारी ताकत कम होती जाएगी। बेदिल नहीं होना, बल्कि इस बात पर हमेशा ईमान रखना है कि यीशु हमारे साथ है और वो हमारी ताकत और कुव्वत है। खुदावंद हम सबको ईमान में मजबूत रहने का फजल बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।